हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट डायमेंशंस एंड मेजरमेंट का पार्ट 3। इसमें हम एरर्स ऑफ मेजरमेंट, मापन में त्रुटियां के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने विमीय सूत्र निकालना सीखा था, ठीक है। इसमें हम त्रुटियों के बारे में पढ़ेंगे, परसेंटेज एरर्स। ओके, सबसे पहले देखते हैं निरपेक्ष त्रुटि क्या है। निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले किसी भौतिक राशि के मापन में निरपेक्ष त्रुटि भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा मापे गए मान के अंतर के परिमाण के बराबर होती है। ओके, तो निरपेक्ष त्रुटि क्या है? निरपेक्ष त्रुटि भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा मापे गए मान के अंतर के परिमाण के बराबर होती है। ओके, माना कोई भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को n बार मापा जाता है। n बार मापा जाता है। ओके, कितनी बार मापा जाता है? n बार मापा जाता है। इसके मापे गए मान यदि A1, A2, ओके, A3 डैश 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 AN, ओके, तो इन मानों का समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य AM बराबर A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश 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 AN, ओके, डिवाइडेड बाई N। अब यहाँ पर AM क्या है? AM यहाँ पर क्या है? राशि का वास्तविक मान माना जाता है। AM को राशि का वास्तविक मान माना जाता है। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से डेल A1 इज इक्वल टू क्या होगा? डेल A1 इज इक्वल टू AM माइनस A1। ओके, इस तरीके से करेंगे। AM माइनस A1, इसी तरीके से डेल A2 लिखेंगे, AM माइनस A2, इसी तरीके से डेल A3 लिखेंगे, AM माइनस A3, ओके, और लास्ट में आएगा डेल AN,
इज इक्वल टू ए एम माइनस ए एन। ओके, तो इस तरीके से हम निरपेक्ष त्रुटियाँ निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालते हैं इसको देखेंगे। यह किसी राशि के मापन में प्राप्त सभी प्रेक्षणों की यह राशि के मापन में यह राशि के मापन में प्राप्त सभी प्रेक्षणों, ठीक है, प्रेक्षणों का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशंस, सभी प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटि निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों का समांतर माध्य होती है। ओके, समांतर माध्य होती है। इसको डेल ए वार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नहीं, डेल ए वार इज इक्वल टू डेल ए वन मॉड प्लस मॉड डेल ए टू प्लस डैश डैश प्लस मॉड डेल ए एन डिवाइडेड बाई एन। ओके, तो इस तरीके से फाइंड करते हैं। मापन का अंतिम परिमाण इस प्रकार लिखा जाता है। कैसे लिखते हैं, ए बराबर ए एम प्लस माइनस डेल ए वार। ठीक है ना, निकालने के बाद में उसको इस तरीके से लिखते हैं। ओके, इससे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसका मतलब यह है कि इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, राशि का जो मापन होता है, राशि का मापन ए एम प्लस डेल ए वार तथा ए एम माइनस डेल ए वार के बीच होता है। ठीक है नहीं, इनके बीच इसकी वैल्यू होती है। इसके आगे देखेंगे आपेक्षिक त्रुटि अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि अथवा भिन्नात्मक त्रुटि, इसको ऐसे लिखते हैं, आपेक्षिक त्रुटि बराबर, इसकी जो वैल्यू होती है वो माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि और माध्यमान अनुपात के बराबर होती है। इसको लिखेंगे डेल ए बार अपॉन ए एम।
ओके, ये वैल्यू होती है। इसके आगे देखेंगे प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या है? अब ये जो वैल्यू आई है यहाँ पर आपेक्षिक त्रुटि, तो आपेक्षिक त्रुटि जो है प्रतिशत त्रुटि बराबर आपेक्षिक त्रुटि गुणा 100। क्या था ये? डेल ए बार अपॉन ए एम गुणा 100, ये है प्रतिशत त्रुटि। ओके, इसके बाद देखेंगे त्रुटियों का संयोजन, प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। इसमें पहला पार्ट क्या है? त्रुटियों का संयोजन में राशियों के योग में त्रुटि। तो राशियों के योग में त्रुटि माना x बराबर a प्लस बी, ठीक है नहीं, यहाँ पर दो राशियाँ हैं a और b, तब यहाँ पर किस तरीके से हम योग में त्रुटि निकाल सकते हैं। माना डेल a बराबर a के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, ए के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, और डेल बी जो है वो बी के मापन में निरपेक्ष त्रुटि है। ओके, तो इसमें निरपेक्ष त्रुटि को निकालने के लिए अब यहाँ पर x है, तो डेल x बराबर a बा b के योग की गणना में a व b के योग की गणना में निरपेक्ष त्रुटि। ओके, तो अब डेल x कैसे निकालते हैं? x के मापन में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी? यहाँ पे देख सकते हैं डेल x बराबर प्लस माइनस डेल a प्लस डेल v। ओके, अब x के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? x बराबर डेल a प्लस डेल b अपॉन a प्लस बी मल्टीप्लाई 100। ओके, ये हो गया x के मापन में प्रतिशत त्रुटि। ओके, राशियों के अंतर में त्रुटि। राशियों के अंतर में त्रुटि कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हमने ले लिया x इज इक्वल टू a माइनस बी। ओके, डेल a क्या है? डेल a के मापन में निरपेक्ष त्रुटि। ओके, इसी तरीके से डेल बी है। ओके, अब यहाँ पर हमें अंतर में निकालना है, तो x के मापन में, ओके, x के मापन में या x में अधिकतम
निरपेक्ष त्रुटि ये हो जाएगी डेल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। ओके, ऐसे ही निकालेंगे अब प्रतिशत त्रुटि एक्स के मान में। प्रतिशत त्रुटि तब यहाँ पर हो जाएगा x बराबर डेल ए प्लस डेल बी अपॉन ए माइनस बी गुणा 100। ओके, ये हो गया आपका राशियों के अंतर में त्रुटि निकालना कि किस तरीके से निकालते हैं। ओके, इसके बाद में देखेंगे राशियों के गुणनफल में त्रुटि। गुणनफल में त्रुटि यदि x बराबर a गुणा v है, ठीक है, a गुणा b है, तब डेल a क्या है, हमने लिया था डेल a के मापन में निरपेक्ष त्रुटि। ओके, इसी तरीके से डेल बी के मापन में है, ठीक है नहीं, बी के मापन में है। इसके बाद x के मापन में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, x के मापन में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि क्या होगा, इसमें डेल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। ओके, ये होगा। प्रतिशत त्रुटि की अगर बात करेंगे तो x के मापन में प्रतिशत त्रुटि डेल एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू ए के मापन में प्रतिशत त्रुटि प्लस बी के मापन में प्रतिशत त्रुटि। ओके, इसको लिखेंगे हम डेल ए अपॉन ए मल्टीप्लाई 100 प्लस इसको लिखेंगे डेल बी अपॉन बी मल्टीप्लाई 100। ओके, इस तरीके से लिखेंगे। ये हो गया आपका राशियों के गुणनफल में त्रुटि। राशियों के विभाजन में त्रुटि। विभाजन में त्रुटि कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू अगर a अपॉन बी है, x इज इक्वल टू अगर a अपॉन बी है तब क्या लिखेंगे, डेल a लिखते थे हम a के मापन में निरपेक्ष त्रुटि डेल बी लिखते थे बी के मापन में, ठीक है नहीं, निरपेक्ष त्रुटि। इसी तरीके से लिखेंगे डेल एक्स, तो डेल एक्स बराबर ए तथा बी के भाग की गणना में निरपेक्ष त्रुटि, ए तथा बी के भाग की गणना में निरपेक्ष त्रुटि। ओके, निरपेक्ष त्रुटि। अब यहाँ पर लिख लेंगे x के मापन में
अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि क्या होगा? इसको लिखेंगे डेल एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस डेल ए अपॉन बी, ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। ओके, इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद आता है घातीय फलनों में त्रुटि। घातीय फलनों में त्रुटि कैसे निकालेंगे देखते हैं। x इज इक्वल टू यदि a की पावर m और b की पावर n हो, ठीक है। a की पावर क्या है? a की घात m है और b की घात n है। तब देखते हैं कैसे निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा a इज इक्वल टू a के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, ओके। इसी तरीके से डेल v b के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, ओके। अब यहाँ पर निकालेंगे x के मापन में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, क्या होगी? प्लस माइनस, यहाँ पर m है तो मल्टीप्लाई में लेंगे m, ठीक है। m डेल a अपॉन a प्लस n डेल v अपॉन v, ओके। इस तरीके से लिखेंगे। प्रतिशत त्रुटि अगर लिखेंगे तो x के मान में प्रतिशत त्रुटि क्या होगा? डेल x अपॉन x मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पर हो जाएगा m डेल a अपॉन a मल्टीप्लाई 100 प्लस n डेल v अपॉन b मल्टीप्लाई 100, ओके। तो इस तरीके से हम घातीय फलनों में त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं, ओके। इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो हमने थ्योरी की है उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि कुछ प्रैक्टिस हो सकती है। यदि एक गोले की त्रिज्या 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर हो तो इसके आयतन के मापन में प्रतिशत त्रुटि होगी, ठीक है। तो गोले का आयतन सबसे पहले देखेंगे। गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन, ओके। गोले का आयतन क्या होता है? यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यू, ओके। यही होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ से प्रतिशत त्रुटि जब निकालेंगे तो डेल v अपॉन बी 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से 3 मल्टीप्लाई, ये कांस्टेंट टर्म है तो 3 मल्टीप्लाई डेल r अपॉन r मल्टीप्लाई 100, ओके। इस तरीके से निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई डेल r की वैल्यू कितनी है? डेल r की वैल्यू 0.1, वैल्यू पुट करेंगे 0.1 अपॉन r की वैल्यू कितनी है? 5.3 मल्टीप्लाई 100, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम ऑप्शन सी में दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई 0.1 अपॉन 5.3 इंटू 100, ओके। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया।
किसी वर्गाकार प्लेट पर दाब, प्लेट पर आरोपित बल तथा प्लेट की भुजा की लंबाई ज्ञात कर मापा जाता है। यदि बल तथा लंबाई के मापन में अधिकतम त्रुटि क्रमशः 4% तथा 2% हो तो दाब के मापन में अधिकतम त्रुटि होगी। तो दाब के लिए देख सकते हैं हम P इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन A। ओके, P इज इक्वल टू F अपॉन A होता है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, भुजा की लंबाई दी हुई है, ठीक है, भुजा की लंबाई, प्लेट की भुजा की लंबाई ज्ञात कर, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, F अपॉन L स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, L स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये वर्गाकार प्लेट है, ठीक है नहीं, वर्गाकार प्लेट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रतिशत त्रुटि के लिए डेल P अपॉन P मल्टीप्लाई 100, ओके, इज इक्वल टू डेल F अपॉन F मल्टीप्लाई 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई डेल L अपॉन L इंटू 100, ओके, ये लिखेंगे। अब यहाँ से कर सकते हैं डेल F अपॉन F इंटू 100, ठीक है। बल के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि दी हुई है तो 4% वैल्यू पुट करेंगे, प्लस 2% किस में दी हुई है, लंबाई के मापन में, तो 2 गुणा लंबाई के मापन में, ठीक है नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे 4% प्लस 2 दूनी 4, कितना हो गया ये 8%, ठीक है नहीं। तो ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, ओके। सरल लोलक द्वारा गुरुत्वीय त्वरण के मापन में एक विद्यार्थी लोलक की लंबाई में धनात्मक त्रुटि 1% की तथा आवर्तकाल के मापन में ऋणात्मक त्रुटि 3% की करता है। तो सूत्र G बराबर 4 पाई स्क्वायर L अपॉन टी स्क्वायर। तो G के मापन में प्रतिशत त्रुटि होगी, G के मापन में प्रतिशत त्रुटि L अपॉन टी स्क्वायर, ओके। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं डेल G अपॉन G 100 बराबर डेल L अपॉन L इंटू 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई डेल T अपॉन T इंटू 100, ओके। इसको लिखेंगे डेल L अपॉन L के लिए, डेल L अपॉन L के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 1%, सॉरी 1% प्लस इसके लिए लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई आवर्तकाल के मापन में 3%, 3% कितना हो गया ये 1 प्लस 6, ये हो गया 7%, ओके। तो टोटल कितनी हो गई 7%, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट होगा। एक गुटके की लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई L बराबर 12 सेंटीमीटर, B बराबर 6 सेंटीमीटर, T बराबर 2.45 सेंटीमीटर द्वारा दी जाती है तो सार्थक अंकों के आधार पर गुटके के आयतन का मान होना चाहिए, सार्थक अंकों के आधार पर, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है नहीं। तो इसका आयतन क्या होगा, B बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई या मोटाई, ठीक है नहीं। मल्टीप्लाई करेंगे 12 6 2.45, ओके। सबसे पहले करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ से करेंगे सबसे पहले 12 मल्टीप्लाई 6 की कर लेते हैं। इसमें कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 24 और 3 27 हो गया, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, ठीक है। ये हो गया आपका
14.70। अब 12 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 सत्ते 84 हो गया, 12 चौक 48, 48 और 8 56 हो गया, 12 एकम 12, 12 और 5, 12 5 17 हो गया। ओके, कितने के बाद है इसमें पॉइंट, यहाँ पर हमने ज़ीरो नहीं लगाया है तो यहाँ पर ज़ीरो लगाएंगे और पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है नहीं। अब इसको लिख सकते हैं 1.764 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इतना लिख सकते हैं इसको। अब इसमें कहा गया है कि सार्थक अंकों के आधार पर, सार्थक अंकों के आधार पर अगर देखेंगे तो दशमलव के बाद में जो संख्या दी हुई है 764, इसको हम अप्रॉक्सीमेट में लिखेंगे, ठीक है नहीं। इसको हम दशमलव में नहीं लिख करके इसको हम लगभग में लिखेंगे 2 गुणा 10 की पावर 2, ठीक है, घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा। ओके, तो गुटके के आयतन का मान होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 2.10⁻² सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। 1/μ0ε0, इसकी हमें विमा फाइंड करनी है। इसकी विमा क्या होगी, तो हमें पता है 1/μ0 ε0 इज इक्वल टू c² होता है, ठीक है। तो इसकी विमा क्या होगी, c² के बराबर होगी। और c क्या है, c जो है क्या है यहाँ पर, प्रकाश का वेग, ठीक है नहीं, प्रकाश का वेग है। और कोई भी वेग हो उसकी विमा क्या होती है, वेग की विमा क्या होती है, L_(t−1), ठीक है नहीं, L_(t−1) होती है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी विमा क्या हो जाएगी, 1/μ0ε0 की विमा बराबर c² की विमा, ठीक है नहीं। तो c² की जगह पुट कर देंगे इसको L_(t−1). ओके, स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, L2 t-2, L2 t-2। ऑप्शन में चेक कर लेंगे, L2 t-2 ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। e²/4πε0 hc की विमा क्या होगी, जहाँ e, ε0, h एवं c क्रमशः इलेक्ट्रॉनिक आवेश, विद्युतशीलता, प्लांक स्थिरांक और निर्वात में प्रकाश का वेग है, ठीक है। तो हमें इसकी विमा निकालनी है। तो e²/4πε0 hc, e यहाँ पर क्या है, आवेश है। तो आवेश के लिए क्या लिखते हैं, आवेश के लिए लिखते हैं at, यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, A2 और T2। ओके, नीचे ε0 दिया हुआ है, ठीक है, नीचे ε0 है। एक मिनट, इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि e²/4πε0, इसको हम देखेंगे F इज इक्वल टू कूलाम बल से। तो e²/4πε0 यहाँ पर होता है r², ठीक है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, यही तो दिया है यहाँ पर। तो इसको लिखेंगे F(r²) इज इक्वल टू e²/4πε0, ठीक है। इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको रेज कर लेते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तब यहाँ पर क्या होगा, F(r²), ठीक है। F यहाँ पर कूलाम बल, ठीक है, कोई भी बल हो, बल गुणा r यहाँ पर डिस्टेंस है, नीचे लिखेंगे hc, ठीक है। h यहाँ पर क्या है, प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, E इज इक्वल टू h न्यू, h इज इक्वल टू
ई अपॉन न्यू, ठीक है, यहाँ पुट कर सकते हैं। तो एफ आर स्क्वायर अपॉन ई अपॉन न्यू, यहाँ पर रखेंगे सी, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है ये एफ आर स्क्वायर, यहाँ पर अब वैल्यू पुट कर सकते हैं एम एल टी माइनस टू, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ पर तो L2, नीचे ई सी, ये जो न्यू है वो वहाँ पर जाएगा ऊपर, तो T माइनस वन, ठीक है। इसकी क्या होती है बिमा पर सेकेंड, तो T माइनस वन हो गया। नीचे E, यहाँ पर एनर्जी है, तो एनर्जी के लिए क्या लिखते हैं ml2 T माइनस टू, ओके। C यहाँ पर प्रकाश का वेग है, तो यहाँ पर लिखेंगे LT माइनस वन, ठीक है, LT माइनस वन। अब यहाँ से चेक कर सकते हैं MLT माइनस टू, ML2 T माइनस टू, ठीक है नहीं। यहाँ पर L3 हो गया और यहाँ पर L3 हो गया, इधर से देखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, T माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर T माइनस वन पहले से, ठीक है। क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा M0 L0 T0, ठीक है नहीं। तो ये राशि क्या है, विमाहीन राशि है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं ऑप्शन में M0 L0 T0, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, ओके। विमीय सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। अब इसमें देखेंगे कौन सा समीकरण सही है। T यहाँ पर क्या है, आवर्तकाल होता है T बराबर 2 पाई अंडर रूट R क्यूब, ठीक है, R की पावर 3 अपॉन GM। यहाँ से अगर देखें तो G इज इक्वल टू क्या होता है GM अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर GM की वैल्यू अगर हम पुट करना चाहें तो GM इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे GR स्क्वायर, ठीक है, GR स्क्वायर पुट करेंगे। तो यहाँ पर इसमें अगर R स्क्वायर पुट करेंगे, ठीक है, R क्यूब अपॉन GR स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा R अपॉन G, ठीक है। क्या आ जाएगा R अपॉन G आ जाएगा, पहले वाले में R अपॉन G आ जाएगा, ठीक है नहीं, ए वाले में। तो ये सही है बिल्कुल R अपॉन G, और यहाँ से जो विमा आएगी वो T की बिल्कुल सही आएगी। यहाँ पर अगर देखेंगे T बराबर 2 पाई GM अपॉन R क्यूब, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं R क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस है, तो यहाँ पर L लिखेंगे, ठीक है नहीं, क्या लिखेंगे L, और नीचे लिखेंगे, नीचे भी लिखेंगे ओके T माइनस टू होल पावर 1/2, ये हो जाएगा आपका L 1/2। नीचे दिया हुआ है L की पावर 1/2 और T हो जाएगा -1, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये आ जाएगा T। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। इस तरीके से हम बी को भी चेक कर सकते हैं विमीय सूत्र से। GM की वैल्यू पुट करेंगे GR स्क्वायर, और नीचे R क्यू पहले से है, कैंसिल करेंगे एक पावर, तो G अपॉन R, जबकि T बराबर क्या होता है 2 पाई अंडर रूट R अपॉन G होता है, ठीक है नहीं। यह आवर्तकाल का फार्मूला है। इसके बाद चेक करेंगे अगला क्वेश्चन, R त्रिज्या एवं L लंबाई की एक नली जिसके सिरे पर दाबांतर P है से ईटा श्यानता का द्रव बह रहा है, तब प्रति सेकंड बहने वाले द्रव की आयतन V के लिए विमीय रूप के संगत संबंध है। तब हमें विमीय फार्मूला से या विमीय सूत्र से हमें ये चेक करना है कि कौन सा इसमें सूत्र सही होगा, कौन सा संबंध सही होगा। सबसे पहले देखते हैं ए वाला V क्या है, यहाँ पर आयतन है, तो इसकी जो विमा आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए L की पावर 3 आनी चाहिए, ठीक है नहीं। चेक करते हैं,
पाई पी आर की पावर 4 अपॉन ईटा एल। ओके, 8 ईटा। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे P क्या है, यहाँ पर दावांतर है, तो P के लिए क्या हो जाएगा ml माइनस 1 t माइनस 2, ठीक है नहीं। R यहाँ पर क्या है, त्रिज्या है, तो R की पावर 4 है, तो L की पावर क्या करेंगे 4 करेंगे। नीचे ईटा, ईटा के लिए हम निकालेंगे, ईटा इज इक्वल टू होता है f अपॉन 6 पाई आर वी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 अपॉन आर एल एल टी माइनस 1। यहाँ से निकाल लेंगे हम एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। ओके, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। यहाँ पर दिया हुआ है एल, एल क्या है, लंबाई है, एल लिखेंगे, ठीक है नहीं। ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, तो यहाँ पर बचेगा टी माइनस 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पर एल 4 है, यहाँ पर एल है, तो 1 पावर कम हो जाएगी इसमें, तो ये हो गया L3। तो L3 t माइनस 1 ये सही नहीं है, ठीक है नहीं, ये सही नहीं है। तब प्रति सेकंड बहने वाले द्रव के आयतन, सॉरी प्रति सेकंड की बात हो रही है यहाँ पर, तो प्रति सेकंड की जब बात हो रही है तो L3 अपॉन टी यही आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा है L3, यहाँ पर t लगाना पड़ेगा क्योंकि प्रति सेकंड की बात हो रही है। केवल आयतन अगर पूछा होता तब L3 आता, लेकिन प्रति सेकंड बहने वाले द्रव के आयतन को पूछा गया है, तो L3 अपॉन टी आएगा, ठीक है। तो इसमें पहला वाला संबंध जो है बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी अगर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिवर्स दिया हुआ है, ठीक है, वैल्यू वही है लेकिन ऊपर नीचे कर दिया है, तो यहाँ पर ये गलत आएगा। ऑप्शन सी भी गलत आएगा, ऑप्शन डी भी गलत आएगा, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। ओके, ई एम एल एवं जी क्रमशः ऊर्जा, द्रव्यमान, कोणीय संवेग एवं गुरुत्वाकर्षण नियतांक को व्यक्त करते हैं। तब ई एल स्क्वायर अपॉन एम की पावर 5 जी स्क्वायर का विमीय सूत्र है। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ई क्या है, यहाँ पर ऊर्जा है, तो ऊर्जा के लिए क्या लिखेंगे एम एल टू टी माइनस 2, ऊर्जा का विमीय सूत्र हमें पता है। एल यहाँ पर क्या है, एल यहाँ पर कोणीय संवेग है, तो कोणीय संवेग का विमीय सूत्र, कोणीय संवेग का जो विमीय सूत्र होगा क्या बताया था, जे इज इक्वल टू आई ओमेगा से, ये हो जाता है एम एल टू टी, ओमेगा क्या है, ओमेगा का होगा टी माइनस 1, तो एम एल टू टी माइनस 1। ओके, अब नीचे देखेंगे m की पावर 5, m यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान है, तो m की पावर 5 हो जाएगा, और g यहाँ पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए हमने देखा था g इज इक्वल टू क्या होता है, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, तो यहाँ से हमने निकाला था एम एल 3 टी माइनस 2, यहाँ पर एफ आर स्क्वायर का हो गया एम एल 3 टी माइनस 2 मल्टीप्लाई एम माइनस 2, तब यहाँ पर हो गया एम माइनस 1 एल 3 टी माइनस 2। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर एम माइनस 1 एल 3 टी माइनस 2, ठीक है नहीं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कितना है, एम 2m हो गया, यहाँ पर नीचे आ जाएगा m की पावर 4, तो ये हो जाएगा m की पावर माइनस 2। ओके, l चेक करेंगे, l की पावर 4 हो गया, और नीचे L3, ऊपर आ जाएगा l, ठीक है नहीं।
t-2 t-1, ये हो गया t-3 और नीचे t-2 है, तो ऊपर आ जाएगा t-1, m-2 l t-1, m-2 l t-1, E ऊर्जा, द्रव्यमान, कोणीय संवेग, m⁴ दिया हुआ है और g² है। अच्छा हाँ, यहाँ पर स्क्वायर भी तो है, l² है, यहाँ पर संवेग का हमें स्क्वायर करना होगा, तब यहाँ पर कितना होता है, तब यहाँ पर ये m2 हो जाएगा और यहाँ पर m2 और m3 m4 और नीचे g² भी दिया हुआ है, ठीक है नहीं, ये हमने ध्यान नहीं दिया, नीचे g² भी दिया हुआ है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं पहले, यहाँ पर ये इस इरेज करना है तभी आएगा। यहाँ पर लिखेंगे m l2 t-2, ओके, मल्टीप्लाई, इसको लिखेंगे m2 l4 t-2, अब नीचे लिखेंगे m⁴ m⁵ मल्टीप्लाई m⁻⁻2 l⁻⁶ t⁻⁻4, ठीक है नहीं। अब ऊपर देखेंगे t-2 t-2 कैंसिल हो जाएगा ये t-4 से, l⁴ l2 ये 6 हो गया और नीचे भी 6 है, m⁵2 ये m3 हो गया और नीचे हो गया m3, नीचे m3 हो गया, ऊपर भी m3, तो कैंसिल हो गया और ये आ गया m0 l0 t0, ओके। अब ये किसका होता है, ये होता है कोण का, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो गया। कोण क्या है, विमाहीन राशि है, कोण एक विमाहीन राशि है, ओके। ओके दोस्तों, तो यूनिट डायमेंशंस एंड मेज़रमेंट की थ्योरी और क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में हम मोशन टॉपिक कंप्लीट स्टार्ट करेंगे, ओके। इसी तरीके से आगे भी बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।